अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको मिलते रहें स्वास्थ्यवर्धक वीडियोस के अपडेट लगातार। आपका यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है, इसके लिए आपको किसी को भी कोई भुगतान नहीं करना होगा। हेलो 42, कैसे हैं आप? अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। इन दिनों बुखार का सीजन है, कभी मौसमी बदलाव से तो कभी मच्छरों के काटने से बुखार के मामले खूब सामने आ रहे हैं। बुखार में कोई भी गोली खाने की बजाय बुखार की पहचान कर सही इलाज हो तो किसी भी बुखार से आसानी से निपटा जा सकता है। एक बुखार दूसरे से कैसे अलग है और किसका क्या इलाज है, आज के इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि फीवर को कैसे करें फेल। आज का वीडियो डॉक्टर अनूप मिश्रा, डायरेक्टर फोर्टिस सीडॉक सेंटर फॉर इंटरनल मेडिसिन, डॉक्टर के अग्रवाल, सीनियर फिजिशियन, मूलचंद्र हॉस्पिटल, डॉक्टर नितिन वर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स, मैक्स हॉस्पिटल और डॉक्टर सतीश कौल, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल की सलाह पर बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है बुखार। जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा बैक्टीरिया या वायरस के चपेट में आता है तो शरीर खुद ही उसे मारने की कोशिश करता है। इसी मकसद से शरीर का तापमान सामान्यतः जो 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है से बढ़ जाता है तो उसे बुखार कहते हैं। हालांकि कई बार बुखार थकान या मौसम बदलने की वजह से भी होता है। ऐसे में 100 डिग्री तक बुखार किसी दवा की जरूरत के बिना ठीक हो जाता है। लेकिन बुखार इसी रेंज में 4 या 5 दिन तक लगातार बना रहे या ज्यादा हो जाए तो इलाज की जरूरत पड़ती है। कई बार बुखार 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है। तो कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? बुखार अगर 102 डिग्री है और डेंगू के लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं तो 2 दिन तक इंतजार कर सकते हैं। लेकिन बुखार 102 डिग्री से ज्यादा हो जाए, उल्टी, दस्त, सिर, आंखों, बदन या जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण भी हों तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। और अगर बुखार हो तो स्वयं से आपको क्या करना चाहिए? बुखार अगर 102 डिग्री तक है और कोई खतरनाक लक्षण नहीं है तो मरीज की देखभाल घर पर ही कर सकते हैं। मरीज के शरीर पर सामान्य पानी की पट्टियां रखें। पट्टियां तब तक रखें जब तक शरीर का तापमान कम न हो जाए। पट्टी रखने के बाद वह गर्म हो जाती है, इसलिए उसे सिर्फ 1 मिनट तक ही रखें। अगर माथे के साथ साथ शरीर भी गर्म है तो नॉर्मल पानी में कपड़ा भिगोकर निचोड़ें और उससे पूरे शरीर को पोंछें। मरीज को हर 6 घंटे में पैरासीटामोल की गोली दे सकते हैं। यह मार्केट में क्रोसिन, कॉलपॉल आदि ब्रांड नेम से मिलती है। दूसरी कोई भी गोली बिना डॉक्टर से पूछे ना दें। बच्चों को हर 4 घंटे में 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के अनुसार से दवा दे सकते हैं। 2 दिन तक बुखार ठीक न हो तो मरीज को डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। मरीज को वायरल है तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों का इस्तेमाल ना करें। मरीज को पूरा आराम करने दें, खासकर तेज बुखार में। आराम भी बुखार में इलाज का काम करता है। मरीज को छींकने से पहले नाक और मुंह पर रुमाल रखने को कहें, इससे वायरल होने पर यह दूसरों में नहीं फैलेगा। बुखार कब जानलेवा होता है, यह जानना बुखार में बहुत ही आवश्यक है। दरअसल सभी बुखार जानलेवा या बहुत खतरनाक नहीं होते, लेकिन अगर डेंगू में हेमरेजिक बुखार या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाए, इसके अलावा मलेरिया दिमाग को चढ़ जाए, टाइफाइड का सही इलाज न हो, प्रेगनेंसी में वायरल हेपेटाइटिस यानी पीलिया वाला बुखार या मेनिंजाइटिस हो जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकते हैं। और अब आइए आपको हम बताते हैं कि बुखार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वायरल या फ्लू वाला बुखार। किसी भी वायरस से होने वाले बुखार को वायरल बुखार कहते हैं और यह आमतौर पर इन्फेक्शन वाले शख्स और उसके कांटेक्ट में आई चीजों जैसे फोन, हैंडल, टॉवल आदि के छूने या इस्तेमाल करने से फैलता है और यह 3 से 5 दिनों तक रहता है। और वायरल बुखार के लक्षण हैं खांसी, नाक का बहना या नाक का बंद होना, सर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकावट, गला खराब, आंखों का लाल होना आदि। और वायरल बुखार की पहचान टेस्ट से होती है। 95% मामलों में किसी टेस्ट की जरूरत नहीं होती। CBC काउंट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, बुखार कम अथवा खत्म नहीं होता तो डॉक्टर इस टेस्ट की मदद से यह जानते हैं कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। CBC कम होंगे तो वायरल होगा और बढ़े हुए हैं तो बैक्टीरियल फीवर होगा। CBC से स्थिति साफ न हो या किसी खास वायरस का खतरा नजर आता है तो डॉक्टर वायरल एंटीजन टेस्ट यानी VAT, इसके अलावा
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट यानी पीसीआर कराने की सलाह देते हैं। और वायरल इन्फेक्शन में इलाज के लिए डॉक्टर 102 डिग्री तक अगर बुखार बना रहता है तो हर 6 घंटे में पैरासीटामोल की एक गोली मरीज को दे सकते हैं। बच्चों में हर 4 घंटे में दवा दे सकते हैं। बच्चों को 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के अनुसार पैरासीटामोल सिरप भी दिया जाता है। 2-3 दिन तक बुखार ठीक न हो तो डॉक्टर के पास आपको खुद जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरे तरीके का बुखार होता है टाइफाइड का बुखार। इसे एंट्रिक फीवर या मियादी बुखार भी कहते हैं। यह सैल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया से होता है जिससे आंत में जख्म यानी अल्सर हो जाता है जो बुखार की वजह बनता है। यह बुखार आमतौर पर धीरे धीरे करके बढ़ता है, पहले दिन कम फिर थोड़ा तेज और धीरे धीरे और तेज होता जाता है। और टाइफाइड कैसे फैलता है यह भी जानना बहुत ही जरूरी है। टाइफाइड खराब पानी से फैलता है। टाइफाइड वैक्सीन लगी होने के बावजूद यह बुखार हो सकता है क्योंकि टाइफाइड की वैक्सीन केवल 65% तक ही प्रोटेक्शन देती है। और टाइफाइड का बुखार 3 से 4 हफ्ते अगर इलाज न हो तो इससे ज्यादा भी खिंच सकता है। और टाइफाइड के बुखार में लक्षण हैं तेज बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी, उल्टी, जीभ मचलाना, दस्त, कभी कभी सोच के साथ खून भी आ सकता है। और टाइफाइड बुखार की पहचान के लिए जो टेस्ट कराए जाते हैं उसका नाम है ब्लड कल्चर और कभी कभी बीडॉल और टाइफाइड टेस्ट भी कराते हैं। और टाइफाइड के इलाज में एंटीबायोटिक दवा आमतौर पर 2 हफ्ते के लिए दी जाती है। कई बार दवा देने के बाद बुखार उतरने में 4 से 5 दिन लगते हैं, इसलिए परेशान ना हो। हाथ बिल्कुल साफ रखें और पानी साफ और उबाल कर पिएं। इसके अलावा तीसरे तरीके का बुखार है मलेरिया का बुखार। यह प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट से होता है जो मच्छर इंसानों में फैलाते हैं। माना जाता है कि मलेरिया में एक दिन छोड़कर बुखार आता है, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव देखने में आ रहा है और कई मामलों में बुखार लगातार बना रहता है। और कैसे फैलता है मलेरिया का बुखार? दरअसल मलेरिया मादा एन्फिलीज मच्छर के काटने से होता है जो कि गंदे पानी में पनपते हैं और ये मच्छर आमतौर पर दिन ढलने के बाद काटते हैं। और अगर किसी को मलेरिया का बुखार है तो वह 1 से 2 हफ्ते तक रह सकता है और इलाज के बिना यह और लंबा खिंच जाता है। और मलेरिया के बुखार के लक्षण मलेरिया की पहचान के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। मलेरिया के बुखार में रह रहकर अथवा कभी कभी इसके अलावा लगातार भी ठंड के साथ तेज बुखार आता है। सर दर्द, कंपकपी महसूस होना, शरीर का दर्द, उल्टी, जी मचलाना, कमजोरी और कभी कभी मरीज बेहोश भी हो जाता है। और डॉक्टर मलेरिया के बुखार के लिए मलेरिया एंटीजन का टेस्ट लिखते हैं। इसके अलावा ब्लड स्मेयर टेस्ट भी मलेरिया की पहचान में काफी कारगर टेस्ट माना जाता है। और मलेरिया के इलाज में डॉक्टर क्लोरोक्विन जैसी एंटी मलेरियल दवा देते हैं। इन दवाओं के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह पर आपको मलेरिया के इलाज की कोई दवा स्वयं से नहीं खानी चाहिए। चौथे तरीके का बुखार होता है डेंगू की वजह से। डेंगू 3 तरीके का होता है। पहला क्लासिकल यानी साधारण डेंगू बुखार, दूसरा हेमरेजिक बुखार जिसे DHF कहते हैं और तीसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसे DSS भी कहा जाता है। और डेंगू के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा 2 पार्ट का पुराना वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर बुखार हो तो क्या खाएं और क्या न खाएं यह जानना बुखार के मैनेजमेंट में काफी फायदेमंद होता है। अगर किसी मरीज को बुखार है तो उसका खाना नहीं बंद कर देना चाहिए। मरीज को लगातार पानी, तरल चीजें और सामान्य रूप से खाना देना जारी रखना चाहिए। बुखार की हालत में शरीर को अच्छे और सेहतमंद खाने की बहुत जरूरत होती है। खाना ताजा और आसानी से पचने वाला हो। तेज बुखार से प्रोटीन को नुकसान होता है, इसलिए मरीज के खाने में प्रोटीन जैसे दालें, राजमा, दूध, अंडा, पनीर, मछली आदि जरूर देना चाहिए। और खासकर बच्चों को मरीज को मौसमी फल और हरी सब्जियां खूब खिलाएं। विटामिन C से भरपूर चीजें जैसे आंवला, संतरा, मौसमी, टमाटर आदि मरीज को खिलाएं। दरअसल ये फल हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। और खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा करें। सुबह आधा चम्मच हल्दी पानी के साथ या रात को आधा चम्मच हल्दी 1 गिलास दूध या पानी के साथ मरीज को दें। लेकिन अगर किसी को नजला, जुकाम या कफ आदि है तो दूध ना दें, तब आप हल्दी को पानी के साथ ले सकते हैं। बहुत ठंडा और बासी खाना बिल्कुल न खाएं। बेहद तीखे, तले भुने और गरिष्ठ खाने से भी परहेज करें। तो आज बस यही तक। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट के साथ नेक्स्ट वीक। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। और आपको लगता हो कि यह जानकारी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक
ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। धन्यवाद।